नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं दोस्तों, 27 फरवरी त्रिग्रही राजयोग बनेगा। यह राजयोग किसी के लिए लाभकारी, किसी के लिए इतना लाभकारी नहीं होगा। इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो से। मेष से लेकर तुला राशि लगन की चर्चा करेंगे। दो कट्टर दुश्मनों में फंसेंगे युवराज प्रिंस। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि में यह युति बनेगी 27 फरवरी से बुध के राशि परिवर्तन से। बुध का राशि परिवर्तन निश्चित तौर से काफी महत्वपूर्ण रहता है। इसके दूरगामी पर प्रभाव पड़ते हैं। अक्सर यह देखा है, जब भी बुध राशि परिवर्तन करता है मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखे जाते हैं। कुछ लोगों के लिए यह फायदे का सौदा होता है, कुछ लोगों के लिए यह दिक्कत का सबब भी बनता देखा गया है। बुध व्यापार के कारक है, तो व्यापारी वर्ग के लिए काफी लोगों के लिए यह सतर्कता के लिए भी डिनोट करता है। काफी लोगों को यह तरक्की भी देने वाला है। तो जानते किन लोगों के लिए यह लाभदायक स्थितियां बनाता है। बुध का यह राशि परिवर्तन 27 फरवरी से कुंभ राशि में, जहां पर पहले से सूर्य और शनि जो कि कट्टर दुश्मन हैं, उनके बीच में बैठकर बुध कितना प्रभावित खुद होते हैं या शनि सूर्य के ऊपर भी किसी तरह का प्रभाव डाल सकते हैं, हर लगन के राशि के जातक के लिए जानते हैं। मेष से तुला की चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं मेष वालों की। आपके लाभ स्थान में शनि सूर्य अच्छी स्थिति में है। वह इसलिए क्योंकि शनि तो अपने ही घर में है। कोई भी ग्रह अपने भाव में हो तो बुरा फल नहीं दे पाता। हालांकि सूर्य के साथ है, सूर्य भी पंचम स्थान के मालिक है, अपने ही घर को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। तो सूर्य और शनि शत्रु होते हुए भी यहां पर नुकसान नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपके कार्यों में विलंब हो सकता है। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को सतर्क रहना चाहिए। परंतु अब बुध की युति जो कि आपके त्रिक भाव के मालिक भी हैं, रिपुस्थान के मालिक भी हैं, तृतीयेश होने के नाते, तो सिक्स्थ लॉर्ड का 11वें घर में बैठना और पंचमेश के साथ संबंध, हालांकि शनि के भी मित्र हैं, बुध और सूर्य के भी मित्र हैं, परंतु जो मलकियत है, डिपार्टमेंट है, बुध के अच्छे नहीं हैं। तो यहां पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी जिस भी क्षेत्र में हो। चाहे आप नौकरी करते हो तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। खासकर अगर आप बौद्धिक कार्य करते, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, व्यापारी है, व्यापार के कारक है बुध, तो व्यापारी जगत में कंपटीशन बढ़ने के योग बनते हैं। ये बात निश्चित हो जाती है। और तो धातुओं से संबंधित जो कामकाज करते हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सरकार के साथ जिनका नाता है, दे हैव टू बी वॉचफुल। इवन अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो 27 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक आपको सतर्क रहना चाहिए। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस अवधि में ना करें और ना ही किसी को धन दें। कोर्ट कचहरी में मसला है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। अपने हिडन एनिमीज के ऊपर, उनकी हरकतों के ऊपर नजर रखें। और यात्राएं छोटी बड़ी हो सकती हैं। आपका पराक्रम हालांकि बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों के साथ बनाकर रखें। मित्रों की मदद मिलती रहेगी। फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए अगर आप किसी तरह का बिजनेस करते हैं। खासकर अगर सरकार में कोई मसला है, जॉब करते हैं, तो यू हैव टू बी वॉचफुल। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए गोचर मिला जुला है। आपको बुध के उपाय करने चाहिए। वृषभ राशि लगन के लिए आपके कर्म स्थान में देखिए, 10वें घर का मालिक 10वें घर में चतुर्थेश के साथ बहुत बड़ा राजयोग होता है। हालांकि दोनों मित्र नहीं है, सूर्य शनि। बुध का 27 फरवरी से मिल जाना त्रिग्रही राजयोग ही बनेगा, क्योंकि बुध यहाँ धन स्थान के मालिक हैं और धन स्थान का मालिक कर्म स्थान में हो
तो बहुत अच्छा। पंचमेश का भी यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा, क्योंकि वैसे भी दशमेश, पंचमेश, द्वितीयेश और चतुर्थेश। देखिए, भूमि भवन से लाभ होने के योग, व्यापार में वृद्धि के योग, लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं, शेयर मार्केट का कामकाज करते हैं, कोई वायदा व्यापारी है, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। हाँ, पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। सरकारी तंत्र में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बॉस के समक्ष कम ही जाएं और अपने कार्यों को मुस्तैदी से करें अगर आप नौकरी करते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहेगा। 10th हाउस में 3 ग्रह बैठे हों तो कार्य क्षेत्र हलचल भरा रहेगा। कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो थोड़ा सहज होकर चले, सब्र करें। प्रॉपर्टी के खासकर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन मत करें। कोई भी अभी डील ना करें प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से संबंधित। फिर भी धन लाभ के योग बनते हैं, डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं। अगर छात्र है, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभकारी है। बात करते दोस्तों मिथुन राशि तथा लगन के लिए। भाग्य स्थान में बुध का लग्नाधिपति का और सूर्य के साथ जो तृतीयेश है बैठना, जो कि शनि के साथ भी है। भाग्य स्थान में बुध का बैठना शनि के साथ बहुत अच्छा है। भाग्य में वृद्धि होती है। तृतीयेश है तो यात्राओं से, सूर्य 3rd हाउस के मालिक है तो यात्राओं से लाभ होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। क्योंकि लग्नेश का 3rd हाउस के मालिक के साथ भाग्य स्थान में संबंध होता है तो आप जुझारू भी हो जाते हैं, साहित्य से लगाव होता है, क्रिएटिव लोग हैं, राइटर है, जर्नलिस्ट है, तो आपको लाभ होता है। आपकी सृजन करने की शक्ति बढ़ जाती है। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, वीजा इत्यादि लगने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। भाग्य आपका साथ देता है, लक्ष्मी की कृपा रहती है। लग्नेश और भाग्य स्थान का मालिक यहाँ पर बैठा हो तो अच्छा रहता है। हालांकि स्पाउस के रिश्तेदारों को लेकर थोड़ा सा आपको समय देना पड़े, ये हो सकता है। अगर आप सरकारी तंत्र से संबंधित कामकाज करते थोड़ा सतर्क रहें, बॉस के समक्ष कम ही जाएं। सूर्य का शनि के साथ बैठना थोड़ी दिक्कत हो सकती है। धातुओं से संबंधित कामकाज करते 14 मार्च तक कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करें। हालांकि व्यापारी जगत के लिए समय उत्तम रहेगा। प्रॉपर्टी से लाभ होगा, जमीन जायदाद के कामकाज से लाभ के योग बनते हैं। कोई भी व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में हो, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हो तो स्थितियां आपके लिए लाभकारी हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करें तो लाभ होता है। छोटी बड़ी यात्राएं आपकी अक्सर होंगी। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहेगा। मित्र मंडली की सहायता मिलेगी। कुल मिलाकर समय आपके लिए उत्तम है। बात करते हैं कर्क राशि तथा लगन के लिए। अष्टम स्थान में शनि स्वग्रही है। सूर्य आपके द्वितीय स्थान के मालिक है। द्वितीय स्थान का मालिक अपने घर को देखे तो धन का लाभ होता है। हालांकि बुध यहाँ पर आपके 12वें घर के मालिक होकर अष्टम स्थान में बैठेंगे तो एक किस्म से विपरीत राजयोग बनता है, बल्कि डबल विपरीत राजयोग कह लें। कर्क लगन के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो जाती। शनि अष्टमेश है, बुध 12th लॉर्ड है, तो विपरीत राजयोग के कारण आपके पास धन आता है। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहती है। सरकार से रिलेटेड कामकाज कई बार खटाई में ना पड़ जाए, ये हो सकता है। पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। संतान के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। व्यापारी जगत को थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए, परंतु विदेशों से लाभ के योग बनते हैं। संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलने के योग भी बनते हैं। आपका इंट्यूशन, आपका विल पावर उत्तम रहेगा। लिगेसी से धन लाभ हो जाया करता है ऐसी स्थिति में। बुध क्योंकि तृतीय स्थान के भी मालिक है, 3rd लॉर्ड जब अष्टम स्थान में होता है तो आपकी आयु में वृद्धि होती है। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ होता है।
अगर आप किसी तरह की कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, आपको फायदा होता है, ये बात तो निश्चित है। शनि का संबंध बुध के साथ यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि सूर्य थोड़ी सी किरकिरी करते हैं, बल्कि खुद दिक्कत में आ जाते हैं। शनि के साथ सूर्य हो तो सूर्य प्रभावित होती है, शनि क्रूर ग्रह है। सूर्य सेकंड लॉर्ड अपने घर को ना देखती होते तो कुछ और बात होती, परंतु यहाँ पर घर परिवार में स्थितियां अच्छी रहेंगी। बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा क्योंकि विपरीत राजयोग है, तो दिक्कत की बात नहीं। हाँ, सरकारी क्षेत्र से थोड़ा सा सतर्क रहें। जिनका सरकार में कोर्ट कचहरी में मसला है, दे हैव टू बी वॉचफुल ओनली। कुल मिलाकर समय विपरीत राजयोग के कारण आपके लिए समय उत्तम है। अल्टीमेटली आपकी जीत होगी। थोड़ा सा यत्न प्रयत्न मेहनत करनी पड़ेगी, सजग रहना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी के मसलों में भी आपकी विजय श्री का डंका बजेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर समय आपके लिए लाभदायक है। बात करते हैं सिंह राशि तथा लगन के लिए सप्तम स्थान में शनि, सूर्य और बुध का संबंध। बुध और सूर्य यहाँ पर महालक्ष्मी योग बनाते हैं। सूर्य और बुध का महालक्ष्मी योग बनता है। एवं 7th हाउस के मालिक हैं शनि। तो जहां तक डिपार्टमेंट्स की बात है, हाउस लॉर्डशिप की बात है, तो यह कॉम्बिनेशन बहुत उत्तम है। व्यापार में वृद्धि के योग, डेली आमदन में तरक्की के योग बनते हैं। अगर गवर्नमेंट में कोई मसला है, कोर्ट कचहरी का मसला है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसका ख्याल रखें। अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, तो अभी 14 मार्च तक बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए उससे प्रबल धन लाभ के योग बनते हैं। डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं, ये बात निश्चित हो जाती है। अदालती मसलों में भी आपकी जीत होती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बली होते हैं सप्तम स्थान में, शनि भी बली होते, बुध भी बली होते। तीनों ही ग्रह वैसे तो बली, षडबल इनकी उत्तम होती है। सूर्य तो महाबली है। लग्नेश का लगन को देखना सप्तम दृष्टि से, ये बहुत अच्छा हो जाता है। सूर्य का अपने घर को देखना, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, पब्लिक में आपका रुतबा बढ़ता है, तेज प्रभाव बढ़ता है। पॉलिटिक्स में है तो आपका परचम लहराता है, आप सुर्खियों में रहते हैं। कोई भी पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं तो उनके लिए समय उत्तम रहेगा। कोई प्रोफेशनल्स हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, तो उनके लिए डॉक्टर, इंजीनियर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, इवन मेडिकल क्षेत्र में है, तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ ही रहेगा। कुल मिलाकर मियाँ बीबी के संबंधों के लिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। पार्टनरशिप में बिजनेस करते तो आपको अपनी बुद्धि के वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, स्पीच के ऊपर। बुध यहाँ पर बैठकर यदा कदा व्यंग कर सकते हैं। आपके व्यंगात्मक जो प्रभाव के कारण, विचारों के कारण आपका पार्टनर आहत ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि सेकंड लॉर्ड भी हैं बुध, यहाँ पर स्पीच के मालिक भी हैं, स्पीच के कारक भी हैं, और दो शत्रुओं के बीच में हैं, तो वाणी के ऊपर आपको वांछनीय नियंत्रण रखना चाहिए। अदरवाइज पार्टनर के साथ किसी तरह का द्वंद्व युद्ध हो सकता है, वाक युद्ध कहीं। तो आपको सूर्य के उपाय करते रहना चाहिए। सूर्य को जल दें, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करके जल दें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप सुना करें, बहुत अच्छा रहेगा। रूबी या मानिक धारण करने से भी आप लोगों को मनवांछित फल मिलेगा। कुल मिलाकर 14 मार्च तक सतर्क रहें, जब तक शनि खासकर अस्त हैं। जो धातुओं का कामकाज करते हैं, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, माइनिंग का कामकाज करते हैं, उन्हें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बात करते दोस्तों कन्या वालों के लिए बहुत बड़े राजयोग बने हुए, दो विपरीत राजयोग। आपका तेज प्रभाव ऊंचाइयों पर रहेगा इस अवधि में। बुध का मिल जाना, जो कि लग्नाधिपति है और कर्म क्षेत्र के मालिक है, अब प्रेशर में हो जाते हैं, हिम्मती हो जाते हैं। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई संस्था के हेड हैं, तो आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जो नौकर चाकर हैं, उनका पूरा सपोर्ट मिलता है, जिससे आप अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं, आप अपने टारगेट्स अचीव कर पाते हैं।
12वें घर के ऊपर शनि सूर्य बुध की दृष्टि, विदेशों से लाभ होता है। दो विपरीत राजयोग शनि के कारण और सूर्य के कारण। सूर्य क्योंकि 12वें घर के मालिक है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते तो लाभान्वित होते हैं। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है। बुध कारक है कंप्यूटर आईटी लाइन के। व्यापार के कारक हैं, व्यापार में नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, व्यापार करने की नई रूपरेखा बनती है। आपकी प्लानिंग्स, आपके प्रोग्राम्स सिरे चढ़ते हैं। आप एनालिटिक बेंट ऑफ माइंड के हो जाते हैं। एनालिसिस आपका अच्छा हो जाता है। आपका बौद्धिक बल तीक्ष्ण हो जाता है। 6th हाउस में दोनों मित्रों के साथ है। बुध के शनि भी मित्र है, सूर्य भी मित्र है। हालांकि शनि सूर्य आपस में मित्र नहीं है, परंतु क्योंकि यहां पर बुध स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इसलिए बुध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप अपने कार्य कौशल से, अपने बौद्धिक स्किल से, अपनी वाक्पटुता से काफी कामयाब होते हैं। इस अवधि में आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। नौकरी करते हैं तो आप उसमें सफल होते हैं। व्यापार करते हैं तो बिजनेस में आपकी उन्नति तरक्की होती है, धन लाभ होता है। हाँ, खान पान के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखें इस अवधि में। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सरकारी तंत्र में अगर कोई काम रुके हुए हैं तो 14 मार्च तक थोड़ा आप वेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड में है, सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्य करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। आपको प्रतिष्ठा मिलती है, धन लाभ के साथ साथ। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभकारी है। धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। नौकरी करते हैं तो आपकी तरक्की की संभावनाएं प्रबल होती है। कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के, संचार व्यवस्थाओं के कारक है। तो आप लोगों को इस अवधि में काफी शुभ समाचार मिलेंगे। रिश्ते नातेदारों में आपका परचम लहराएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बुआ बहन बेटी की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलने की योग बनते हैं। कुल मिलाकर आप शत्रुहंता रहेंगे। कर्जे से निजात मिलने के योग बनते हैं। बैंक बैलेंस आपका बढ़ता है। बात करते हैं तुला वालों की। आपके पंचम स्थान में शनि, सूर्य और बुध। शनि यहां पर योग कारक प्लैनेट है। 14 मार्च तक अस्त चले आ रहे हैं, रहेंगे। बुध आपके भाग्य स्थान के मालिक है, सूर्य लाभ के मालिक है। देखिए, जहां तक योगों की बात है, कॉम्बिनेशंस की बात है, युति की बात है, कंजंक्शन की बात है, तो तीनों ग्रह आपके शुभ घरों के मालिक है, शुभ भावों के ऊपर आधिपत्य है। सूर्य जहां लाभ के मालिक है, बुध वहां पर भाग्य स्थान के मालिक है, शनि चतुर्थेश, सुखेश और पंचमेश है। तो भाग्य तो आपका बहुत प्रबल है। अभी आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई रुके हुए कार्य वह गतिशील करने का यह बहुत अच्छा समय है। यह त्रिग्रही राजयोग निश्चित तौर से आपको ऊंचाइयां दे सकता है। व्यापार में वृद्धि के प्रबल योग बनते हैं। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए समय शुभ रहेगा। खासकर होलाष्टक के पश्चात 8 फरवरी से 8 मार्च से आपके लिए समय बहुत उत्तम है इन्वेस्ट करने के लिए। जब समय शुभ हो जाता है 27 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। उसके पश्चात आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। भूमि भवन में इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। भाग्यस्थान के मालिक बुध के साथ रहेंगे तो भाग्य तो प्रबल होगा। जमीन जायदाद संबंधित कार्यों में लाभ होगा। लाभ के मालिक सूर्य के साथ हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से भी लाभ के योग बनते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको सतर्क रहना। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कामकाज करते हैं, बॉस के समक्ष कम ही जाए। पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं जिनकी सूर्य शनि की दशा अंतरदशा चलती है। अदरवाइज तीनों बहुत अच्छी स्थिति में। सूर्य यहाँ पर स्थान बली होती। धातुओं से संबंधित कामकाज करने वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कोई वायदा व्यापारी है, शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते, कमोडिटी ट्रेडिंग करते, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में संचार व्यवस्थाओं का कामकाज करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते, तो आप लोगों के लिए समय अति श्रेष्ठ है, लाभकारी है। धन लाभ के प्रबल योग बनते। छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय हो जाता है। परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के योग बनते, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक बुध का पंचम स्थान में बैठना
पंचमेश के साथ 2 त्रिकोणों के मालिक पंचम स्थान में बैठे हो तो आपके पूर्व पुण्य भी इस अवधि में साथ देते। आपके पिछले जन्म में किए हुए कर्म ऐसी अवधि में साथ दिया करते जब पंचमेश पंचम स्थान में हो और भाग्यपति के साथ हो। बुध के साथ शनि का संबंध, सूर्य लाभ के मालिक है और तीनों का लाभ स्थान को देखना ये बहुत उत्तम राजयोग हो जाता है शनि सूर्य बुध का। हालांकि शनि सूर्य मित्र नहीं है, तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें जिनकी सूर्य शनि की दशा और त्रिक भावों में बैठे हुए सूर्य शनि इत्यादि दोनों में से एक। कुल मिलाकर आपको सूर्य के उपाय करते रहना चाहिए। सूर्य के लिए सूर्य को अर्घ्य दें संडे के दिन, रविवार के दिन, और ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप जरूर सुनें। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।